हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज बुशरा खान। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में खिलजी डायनेस्टी को डिस्कस किया था, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ 1316 में हो जाती है और उनके बाद मुबारक शाह रूलर बनते हैं। खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर खुसरो खान हैं, जो एक स्लेव थे और वो मुबारक शाह का मर्डर करके रूलर बने थे। 1320 में गाजी मलिक, जिन्हें गयासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, खुसरो खान को मार देते हैं और तुगलक डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। तो अब हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की। तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक रूलर बनते हैं। उनके कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी थे। उन्होंने मंगोल अटैक से बचने के लिए दिल्ली में एक सिटी बनाई जिसमें एक फोर्ट भी था और उसको तुगलकाबाद नाम दिया गया। उनके बेटे का नाम उलूग जूना खान था, जिसको बाद में मोहम्मद तुगलक नाम से जाना गया। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है और बहुत से हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग उनकी डेथ मोहम्मद तुगलक की वजह से हुई थी। हुआ यह था कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल में कैंपेन किया था और वहां पर जीत के बाद वो दिल्ली आ रहे थे। इस खुशी में मोहम्मद तुगलक ने जल्दी में एक वुडन पेवेलियन मींस एक लकड़ी का मंडप या आप कह सकते हैं तंबू, वो बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टूट जाता है और इससे गयासुद्दीन की डेथ हो जाती है और उसके बाद ये अफवाहें फैलती हैं कि मोहम्मद तुगलक ने अपने फादर को मारने के लिए प्लान बनवाया था। गयासुद्दीन की डेथ के बाद मोहम्मद तुगलक रूलर बनते हैं और अब हम बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद तुगलक ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और एग्रीकल्चर में अपना इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने 26 ईयर्स तक रूल किया है। मोहम्मद तुगलक मोस्ट रिमार्केबल रूलर में से एक माने जाते हैं। उन्हें रिलीजन और फिलॉसफी का भी काफी ज्ञान था। वो ना सिर्फ मुस्लिम सेंट से कन्वर्सेशन करते थे, बल्कि हिंदू और जैन सेंट्स जैसे जीना प्रभा सूरी, इनसे भी कन्वर्सेशन किया करते थे। सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेप जो मोहम्मद तुगलक ने लिया वो था कि रूलर बनने के बाद अपनी कैपिटल दिल्ली से देवगिर ट्रांसफर कर दी। अब क्या होता है कि बहुत से मुस्लिम नोबल्स इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और सबसे सीरियस रिबेलियन मोहम्मद तुगलक के कजन ने किया, जिसके खिलाफ मोहम्मद तुगलक को पर्सनली जाना पड़ा। ऐसा लगता था कि सुल्तान देवगिर को सेकंड कैपिटल बनाना चाहते थे ताकि साउथ इंडिया को बेटर कंट्रोल कर पाएं। इसके लिए उन्होंने ऑफिसर्स और सूफी सेंट्स को भी देवगिर ट्रांसफर होने का ऑर्डर दिया और देवगिर को बाद में दौलताबाद नाम दिया गया। लेकिन कुछ साल बाद मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद को छोड़ने का डिसीजन लिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जिस तरह दिल्ली से वो साउथ को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी तरह दौलताबाद से वो नॉर्थ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक और स्टेप जो मोहम्मद तुगलक ने लिया वो था टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन। मोहम्मद तुगलक ने एक ब्रोंज कॉइन इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया, जिसकी वैल्यू सेम सिल्वर कॉइन, जिसको टांका कहते थे, उसके जितनी हो। लेकिन ये न्यू कॉइन मार्केट में बहुत डीवैल्यूड हुआ। फाइनली मोहम्मद तुगलक ने टोकन करेंसी को विथड्रॉ कर दिया। इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स ने काफी वेस्टेज किया मनी का। 1333 में एक मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता दिल्ली आते हैं और उनके अकॉर्डिंग इन एक्सपेरिमेंट्स का कोई हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जल्दी ही रिकवर कर लिया था। अब हम बात करते हैं मोहम्मद तुगलक के एग्रेरियन रिफॉर्म्स और नोबिलिटी की। मोहम्मद तुगलक ने बहुत से तरीके अपनाए ताकि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। उनके शासन के स्टार्टिंग में गैंगेटिक दोआब में सीरियस पीजेंट रिबेलियन देखने को मिला। पीजेंट विलेजेस छोड़कर भाग गए और मोहम्मद तुगलक ने उन्हें पकड़ा और पनिश किया। हिस्टोरियंस का मानना है कि यह सब ज्यादा कर वसूलने की वजह से हुआ था। इस टाइम एक फेमाइन के आने की वजह से भी सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी और दिल्ली में बहुत से लोगों की डेथ हुई। सुल्तान ने दिल्ली को छोड़ दिया और 2.5 साल तक एक कैंप स्वर्गद्वारी, जो दिल्ली से 100 मील दूर था, वहां आकर रहे।
दिल्ली आने के बाद मोहम्मद तुगलक ने कल्टीवेशन को दोआब रीजन में इंप्रूव करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की और एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जिसे दीवाने अमीरे को ही कहा गया। इस स्कीम में एरिया को अलग अलग डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया और इन ब्लॉक्स का जो हेड होता था उसकी जॉब कल्टीवेशन को बढ़ाने की थी, जो कल्टीवेटर्स को लोन भी प्रोवाइड करता था और उन्हें सुपीरियर क्रॉप्स उगाने को कहता था। लेकिन ये स्कीम भी फेल हो जाती है क्योंकि जो लोग इसके लिए चूज किए गए थे वो इनएक्सपीरियंस्ड और डिसऑनेस्ट साबित होते हैं। 1351 में मोहम्मद तुगलक की डेथ हो जाती है और फिरोज शाह तुगलक उन्हें सक्सीड करते हैं। लेकिन मोहम्मद तुगलक की कल्टीवेशन को इंप्रूव करने की पॉलिसी खत्म नहीं हुई और उनके बाद फिरोज तुगलक इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपने यहाँ ना सिर्फ नोबल कास्ट के लोगों को इंपॉर्टेंट ऑफिसेज दिए बल्कि बार्बर्स, कुक्स, वीवर्स एक्सेट्रा को भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज दिए गए और बहुत से फॉरेनर्स को भी नोबिलिटी में रखा गया। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह और उनके सक्सेसर्स की और इसके बाद डिस्कस करेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब क्या होता है कि मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में रिपीटेड रिबेलेंस देखने को मिलते हैं और मोहम्मद तुगलक को एक एरिया से दूसरे एरिया में रिबेलेंस को खत्म करने के लिए भागना पड़ता है। इसमें साउथ इंडिया का रिबेलेंस सबसे ज्यादा सीरियस था। साउथ इंडिया के आने के बाद एक और रिबेलियन देखने को मिला, हरिहरा और बुक्का का, जो विजयनगर एम्पायर के थे और इसको भी मोहम्मद तुगलक को कंट्रोल करना पड़ा। मोहम्मद तुगलक की पॉलिसीज ने नोबल्स और आर्मी में काफी असंतुष्टि पैदा कर दी और तो और वो सूफी सेंट्स से भी लड़ पड़ा। जब फिरोज तुगलक रूलर बने, उनके रूलर बनने के बाद उन्होंने नोबल्स, आर्मी, सूफी सेंट्स को शांत करने की कोशिश की। फिरोज तुगलक के टाइम पीरियड में काफी पीस देखने को मिली। उसने ऑर्डर दिया कि जब भी किसी नोबल की डेथ हो तो उसके बेटे को उसकी पोजीशन पर सक्सीड करने दिया जाए और अगर उसका कोई बेटा ना हो तो इस कंडीशन में उसका सन इन लॉ उसकी पोजीशन ले, अगर वो भी ना हो तो उसके स्लेव को वो पोजीशन दी जाएगी। फिरोज तुगलक ने थियोलॉजियंस का साथ जीतने की कोशिश की और डिक्लेयर किया कि वो एक ट्रू मुस्लिम किंग है और उनके अंडर स्टेट ट्रूली इस्लामिक है। फिरोज तुगलक ने बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस को भी बैन कर दिया जो अन इस्लामिक थी। उसने मुस्लिम औरतों को सूफी सेंट्स की मजार पर जाने पर भी बैन लगा दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फिरोज तुगलक से रिलेटेड पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने औरतों का मजार पर जाने से बैन लगा दिया था, तो वो थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के टाइम पीरियड में जजिया एक सेपरेट टैक्स बन गया था। इससे पहले वो एक लैंड रेवेन्यू का ही पार्ट था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मण्स से भी जजिया लेने को कहा। औरतें, बच्चे और डिसेबल्ड या वो जिनका कोई लिवलीहुड ही नहीं है उन पर टैक्स माफ कर दिया। लेकिन साथ ही साथ फिरोज तुगलक पहले रूलर थे जिसने हिंदू रिलीजियस वर्क्स संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाए। इसके अलावा उसने बहुत सी हार्श पनिशमेंट्स जैसे हाथ कटवाना या फिर पैर कटवाना, चोरी या और किसी अपराध के लिए उन पर भी बैन लगवा दिया था। फिरोज तुगलक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफी इंटरेस्ट रखते थे। उसने बहुत सी कैनल्स को खुदवाया और पुरानी कैनल्स को रिपेयर भी करवाया, जिसमें सबसे लंबी कैनल 200 किलोमीटर की थी, रिवर सतलुज से हांसी तक। ये कैनल्स इरिगेशन पर्पस और जो न्यू टाउन्स फिरोज तुगलक ने बिल्ड किए हैं उसमें वाटर प्रोवाइड करने के लिए यूज होती थी। ये टाउन्स जैसे हिसार और फिरोजाबाद आज भी एग्जिस्ट करते हैं। फिरोज तुगलक ने अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया कि जब भी वो किसी जगह पर अटैक करें तो वहां से हैंडसम और यंग बॉयज को सेलेक्ट करके सुल्तान के पास एज अ स्लेव भेजा करें। ये बॉयज फिरोज तुगलक ने अलग अलग जगह लगा दिए, जैसे कुछ को हैंडीक्राफ्ट्स के लिए ट्रेन किया और रॉयल कारखानों में लगा दिया और कुछ को सोल्जर्स अपॉइंट किया जो कंप्लीटली उसके लिए लॉयल हों। फिरोज तुगलक की डेथ 1388 में हो जाती है और उसकी डेथ के बाद सुल्तान और नोबल्स के बीच पावर के लिए स्ट्रगल फिर से स्टार्ट हो जाता है। लोकल जमींदार्स और राजा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। एक न्यू सिचुएशन जो इस टाइम में आई वो थी कि फिरोज तुगलक के स्लेव्स काफी एक्टिव होने लगे
और अपना नॉमिनी थ्रोन पर बिठाने की कोशिश करने लगे। फिरोज तुगलक का बेटा मोहम्मद इन स्लेव्स की हेल्प से अपनी पोजीशन को काफी स्ट्रांग कर लेता है, लेकिन बाद में वो इन स्लेव्स की पावर को खत्म करने की सोचता है और बहुत से स्लेव्स को मार देता है और कुछ को जेल में डाल देता है। मोहम्मद के बाद आते हैं नसीरुद्दीन महमूद, जो 1394 से 1412 तक रूल करते हैं। लेकिन महमूद जो एम्बिशियस नोबल्स थे उन्हें सही से कंट्रोल नहीं कर पाए। 1398 में तैमूर जो एक तुर्क था दिल्ली पर इन्वेजन करता है और इस तरह दिल्ली सल्तनत और ज्यादा वीक हो जाती है। ये था दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।